अगर आप पढ़ेंगे रामायण या उसमें आता है कि रावण कहता है, अंगद जब गया पूछने के लिए कि आप आखिरी टाइम दूध बन के भेजा था राम जी ने कि इसको लास्ट चांस दो, तो अंगद को रावण कहता है अरे राम क्या लड़ेगा, वो तो पत्नी वियोग के अंदर वैसे ही उसका बलहीन हो चुका है। हाँ, पत्नी वियोग में वो बलहीन हो चुका है और लक्ष्मण उन्हें बलहीन देख के दुखी देखकर वो खुद भी दुखी हो गया है, इसलिए वो भी बलहीन हो गया है। जामवंत बुढ़ा हो गया है, नील अरे वो तो शिल्पकार है, वो क्या लड़ेगा, और अंगद तू तो बच्चा है। एक ही है तुम में जो शक्तिशाली है, वो कौन है? हनुमान। अरे अपने तो सबकी बड़ाई करते हैं, जब दुश्मन बड़ाई करे ना असली बात तो जब होती है। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे बीच में सिर्फ एक ही शक्तिशाली है, कौन? हनुमान जी। बाकियों को सबके बैंड बजा दिए थे रावण ने, बोले तुम क्या लड़ोगे, लड़ ही नहीं सकते तुम। तो हनुमान जी वो हैं अतुलित बलधामा, अतुलित बलधामा। अरे जिनकी दुश्मनी बड़ाई करेगी, वाह क्या अतुलित। ये हुआ था रावण और हनुमान जी में युद्ध हुआ, तो रावण ने घोंसा मारा हनुमान जी को, ऐसे जैसे घोंसा मारा तो हनुमान जी घुटने पे आ गए, गिरे नहीं, चित्त नहीं हुए थे, ना जबरदस्त घोंसा था कि घुटने पे आ गए। हनुमान जी फिर खड़े हुए और जब उन्होंने मारा घोंसा तो रावण बेहोश हो गया। तो रावण बेहोश हो गया। इसलिए भक्त की शक्ति देखो, क्योंकि भक्त की अपनी शक्ति है ही, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है समस्त शक्तियों के स्वामी के साथ, राम जी से कनेक्टेड थे। अरे आज हम गोवर्धन में वास कर रहे हैं, ये भी तो हनुमान जी कृपा है। हाँ जी, हिमालय से जब जरूरत पड़ी थी समुद्र के ऊपर वो सेतु बांधने के लिए, पुल बांधने के लिए, तो हनुमान जी ने, क्योंकि बड़े लोग बड़े काम करते हैं, उन्होंने कहा ये पत्थर छोटे मोटे फेंकने दो इनको, और मैं पहाड़ी लेके चलता हूँ, तो पहाड़ तो हिमालय मिलेंगे। तो गोवर्धन जी को उठा लाए, जैसे वृंदावन के ऊपर से निकल रहे थे, ब्रज के ऊपर से, तो खबर मिली कि अरे भाई पुल बन चुका है, अब पर्वत की जरूरत नहीं है। तो हनुमान जी इंटेलिजेंट थे, उन्हें वाई शुड आई वेस्ट माई एनर्जी, मैं यहां से क्यों पर्वत को लेके जाऊं वहां तक, बुद्धिमत्ता का निशानी है ये। तो उन्होंने ब्रज में ही गोवर्धन जी को रख दिया, वहीं रख दिया ब्रज में, जो शो करता है ज्ञान गुण, ज्ञान है ना, यहाँ इधर से उधर तक लेके जाते क्या, ठीक है आप ले ही लिया तो लेके चलते हैं। उसको रख दिया। गोवर्धन जी बड़े दुखी, दुखी नहीं महादुखी, कि मुझे राम जी की सेवा करने का मौका नहीं मिला। तो फिर राम जी को पता लगा कि गोवर्धन जी इतने दुखी हैं, तो उन्होंने कहा जब मैं श्री कृष्ण के रूप में आऊँगा तो मैं तुम्हारे ऊपर दिन रात खेलूँगा, अपने ग्वाल बालों के साथ, गोपियों के साथ, और तुम्हें उठाऊँगा भी, तुम्हें उठाऊँगा। तब गोवर्धन जी हर्षित हो गए, पुलकित हो गए। तो आज हनुमान जी कृपा से हम गिरिराज जी में बैठे, तो उनको थैंक यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, है? तो हनुमान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। गिरिराज जी भी सुन रहे हैं कथा, हाँ वो भी थैंक यू कर रहे हैं हनुमान जी कि मुझे हिमालय से उठा के ला के यहाँ व्रज लीला में लगा दिया, नहीं तो मैं वहाँ ज्ञानी तपस्वी ध्यानी बैठे होते मेरे पे, वही जाते, वही लोग जाते हैं। मैं रस से रसास्वादन नहीं कर सकता था, यहाँ रसास्वादन कर रहे हैं। तो इसलिए हनुमान जी की महिमा को तो हम कई बार लोग कहें कृष्ण भक्त हो के आप हनुमान जी के बारे में बोल, अरे भाई गिरी गोवर्धन जी के तलैटी में राधा कुंड है, श्याम कुंड है, गिरिराज जी की महिमा की तो कोई बात ही नहीं करनी। और हमारे सामने हमारे को जहाँ गिरिराज जी का हम अपनी भक्ति में लाभ उठा सकते हैं, उनको लाने वाले तो हनुमान जी हैं। तो हमारे लिए हनुमान जी इंपॉर्टेंट हुए कि नहीं हुए बताओ,
इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समझ में आया आपके? तो आज इस कथा से ये भी पता लगता है हम कृष्ण भक्तों के लिए भी हनुमान जी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और